हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। मैं हूं ज़ाहिर खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है और मुझे पता है कि आप 100% इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही आसान और मज़ेदार होने वाली है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट हलवा बना के समझाऊंगा यार, ऐसे 2 मिनट में समझाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट refers to the idea that what thing is considered to be a crime is determined by the society based on their social construct such as norms and values, not by the action itself। देखिए, ये कहता है कि क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ये एक एरिया है। उस एरिया को कहा जाता है कि किस चीज को क्राइम कहा जाएगा, किस चीज को, किस एक्शन को क्राइम कंसिडर किया जाएगा, ये सोसाइटी खुद डिसाइड करती है। किसके बेस पे, किसकी बुनियाद पे? उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो नॉर्म्स और वैल्यूज है। नॉर्म्स क्या है? उनके तमाम तरीके, उठने बैठने चलने फिरने, उनके जितने भी तरीके हैं वो जो भी हैं उनको नॉर्म्स कहा जाता है। वैल्यूज जो उनकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उनके जो नॉर्म्स होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मुसलमानों के अंदर जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि पर्दा है, मुसलमान औरतें पढ़ते हो, ये एक वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का? क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि एक एक्शन, जो एक एक्शन और एक चीज जो है वो आपको खुद नहीं बताता कि मैं क्राइम हूं, बल्कि वहां की जो सोसाइटी है, वहां के जो एक सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज को क्या है क्राइम कहा जाएगा, अपने तौर तरीके की बुनियाद पे, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज की बुनियाद पे। समझ आइए, तो ये है सोशल क्राइम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैंने थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है आपके लिए, मतलब लेंथी नहीं है यार, शॉर्टकट ही तो है, मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी हेडिंग दी हुई है इधर उधर करके, ताकि नंबर भी आ सके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए। द सोशल कंस्ट्रक्ट सच एज नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच व्हाट थिंग्स टू बी कंसीडर्ड क्राइम वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। देखिए, ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट किस चीज को कहते हैं? ये जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनके तौर तरीके हैं, उनको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट्स। समझ आ रही है? ये क्या होते हैं? ये चेंज जिसकी बुनियाद पे एक सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि किस चीज को क्राइम कहा जाएगा। ये चेंज होती है एक सोसाइटी से लेकर दूसरी सोसाइटी और एक कल्चर से दूसरे कल्चर। ये जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाएंगे, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, आपके जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो चेंज दिखाई देंगे, वो डिफरेंट होंगे। आप पंजाब सोसाइटी से पठान सोसाइटी में जाएंगे, पश्तून सोसाइटी से एक पंजाबी सोसाइटी में जाएंगे, आपको डिफरेंट तौर तरीके मिलेंगे, डिफरेंट सोशल कंस्ट्रक्ट्स मिलेंगे। आप अमेरिका जाएंगे, वहां के जो तौर तरीके होंगे, जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे वहां के, वो अलग होंगे। नॉर्म्स मतलब प्रिंसिपल, उनके जो तौर तरीके होते हैं। समझ आ रही है? इंडिया जाएंगे, इंडियन सोसाइटी के अलग नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये कहता है कि ये चेंज होते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में। ड्यू टू वेरिंग दिस सोशल कंस्ट्रक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ क्राइम आल्सो वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ये कहता है कि हमारे ये जो कंस्ट्रक्ट्स जो चेंज हो रहे हैं, सोशल जो नॉर्म्स, जो तौर तरीके चेंज हो रहे हैं, एक सोसाइटी के अलग कंस्ट्रक्ट से, सोशल कंस्ट्रक्ट से, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, दूसरे सोसाइटी के डिफरेंट है। अमेरिका के अलग सोशल कंस्ट्रक्ट से, इंडिया के अलग है, पाकिस्तान के अलग है। समझ आ रही है? ये अलग अलग सोसाइटीज है और इनके तौर तरीके जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो भी डिफरेंट है। इसके डिफरेंट होने की वजह से ये जो क्राइम की डिफिनीशन है, किस चीज को क्राइम कहा जाएगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी वेरी करती है। समझ आ रही है? कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं 2-3। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल ये है कि जैसे कि ड्रिंकिंग वाइन इज लीगल इन सम सोसाइटीज सच एज इन अमेरिका, वेयर इट इज कंसिडर्ड एज क्राइम इन अदर सोसाइटीज सच एज इन पाकिस्तान सोसाइटी। देखिए, अब ड्रिंकिंग वाइन है, क्या है? ये अमेरिकन की जो सोसाइटी है वहां पे क्या है, लीगल है, लोग ऐसे खुलेआम पब्लिक में क्या कहते हैं, वो पीते हैं। लेकिन ये क्या है, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये क्या है, ये क्राइम है।
क्यों? मैंने कहा कि जब सोशल कंस्ट्रक्ट चेंज होते हैं, जो नॉर्म्स और वैल्यूज चेंज होते हैं सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में, जब आप जाते हैं तो ये चेंज होते हैं। इसके चेंज होने की वजह से क्या होता है, क्राइम की डिफिनीशन भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि क्राइम की जो डिफिनीशन डेवलप की जाती है वहां के लोग डेवलप करते हैं अपने सोशल कंस्ट्रक्ट्स के बेस पे, और सोशल कंस्ट्रक्ट चेंज होते हैं और सोशल कंस्ट्रक्ट चेंज होने की वजह से क्राइम की डिफिनीशन भी चेंज होती है। अब दूसरा एग्जांपल है, होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में जो होता है, ये इज नहीं, ये इन है। इन सम कंट्रीज सच एज इन अमेरिका, वेयर इज इन अदर सोसाइटीज सच एज इन पाकिस्तानी सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी इज कंसिडर्ड अ क्राइम। देखो, आप दूसरा एग्जांपल है होमोसेक्सुअलिटी की, आप ले लें। ये क्या है, जो अमेरिकन सोसाइटी है, दीगर कुछ सोसाइटी है, वहां पे होमोसेक्सुअलिटी क्या है, लीगल है, क्राइम नहीं है भाई। लेकिन यही फिर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, ये इसके अंदर क्या है, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्राइम कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स जो है ये डिफरेंट है अमेरिका के सोशल कंस्ट्रक्ट से। हमारे जो तौर तरीके हैं वो डिफरेंट है, अमेरिका के डिफरेंट है। तो ये था आज का आसान और सिंपल सा लेक्चर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों के साथ सजेस्ट करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे।